हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमारी वीजीक्यू सीरीज चल रही है, तो आज हम वीजीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। वीजीक्यू सीरीज में बेटा हम वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं और बच्चों को ना एक बार में वो इतनी कमांड नहीं आती है उस पर, है ना। तो बड़े ध्यान से आपने इसको करना है ना। इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे ना अलग से, आपके बड़े स्ट्रांग हो जाएगा बेस, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन उठाया है बड़े ही टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 11 से तंग करता आ रहा है बच्चों को, है ना। तो इसको समझने का बेस्ट तरीका होता है कि बेटे पहले एंट्रियों पे कमांड बना लें। आपको सर एंट्रियां तो आनी नहीं, बेटे एंट्रियों पे कमांड जो आपकी बन जाएगी ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कई क्वेश्चंस में आपने शायद देखा हो, है ना, तीन तीन चार चार सेट, एक ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 4 एंट्री दे दी, बी ऑप्शन में 4 एंट्री दे दी, 3 में भी दे दी 4, बता रहे और पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सी ऑप्शन सही है। तो जिसकी एंट्री पे कमांड नहीं है तो उसको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, है ना। फिर आप देखना शॉर्टकट मारना हो कैसे मारने हैं। तो पर पहले मैं आपको एंट्री से समझाऊंगा, फिर दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट जरा। क्वेश्चन नंबर 85 है ना। ये क्वेश्चन हमने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से उठाया है बेटे, है ना, विनोद कुमार जी की। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो करते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They admit Z for 1/3 share in the profits. Following information is available at the time of admission of Z. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे। तो हमारे पास एसेट्स है 45, डेटर्स है 45,000 के, प्रोविजन है 5,000 रुपये का। और हमारे जो डेटर अपीयर हो रहे हैं बैलेंस शीट में प्रोविजन कम करने के बाद वो 40,000 के हो रहे हैं। पर डेटर आज कितने के होते हैं? आज डेटर 45,000 के ही होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि डेटर 40 के ही हैं, ठीक है बेटे। प्रोविजन एक लाइबिलिटी सेट की आइटम होती है, उसको मैं एसेट सेट पर लेकर आ रहा हूँ, तो डेटर में से माइनस कर रहा हूँ। तो डेटर तो आज 45,000 के ही हैं। अगर कोई डिफॉल्ट ना हुआ तो मुझे पूरे 45,000 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और लाइबिलिटी पे क्राइटेरिया दिए हुए, कह रहा देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न ऑफ दिस ईयर। इस साल क्या हो गया बेटे? 10,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। क्राइटेरिया ऑफ 30,000 वर सेटल्ड इन 21,250। कह रहे रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालो, ठीक है जी। चलो एक एक करके देखते हैं जरा। आपके पास प्रोविजन है 5,000 का। बेटे प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है ना, कि आगे चल के हमारे बैड डेब्ट्स होंगे तो हम इस प्रोविजन को यूज करेंगे। जब आप प्रोविजन बनाते हो आप अपने प्रॉफिट्स पहले ही कम कर देते हो, तब बैड डेब्ट्स हुए नहीं होते, है ना। तो अगले साल जब बैड डेब्ट्स होंगे पहले तो आप उस प्रोविजन को यूज करोगे, फिर बचा हुआ जो आपका जो प्रोविजन अगर शॉर्ट पड़ गया तो बचा हुआ बर्डन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डालते हो, या आप एडमिशन के टाइम पर हो रहा है तो रिवैल्यूएशन पर डालते हैं। तो सबसे पहला काम है, जो बैड डेब्ट्स हुए ना 10,000 के, इसकी एंट्री मान लो जरा आप। एंट्रियां मांगी नहीं है बेटे इस क्वेश्चन में, मैं आपको सिखाने के लिए, आपका बेस बनाने के लिए आपको एंट्रियां बता रहा हूँ, है ना, ताकि दिमाग चले। पहली एंट्री है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कितने से होगी? 10,000 रुपये से होगी। ये एंट्री क्या बता रही है? मेरे 10,000 के बैड डेट्स हो गए, और ये एंट्री देखो आपके डेटर को कम कर रही है 10,000 रुपये से। इस एंट्री के बाद डेटर का बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है किसका? डेटर्स का। इस एंट्री के बाद डेटर का बैलेंस हो गया 35,000, ठीक है, हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होता है? ये जो बैड डेट्स एक्सपेंस है इसको हमने राइट ऑफ करना होता है। ड्यूरिंग द ईयर करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, और एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं तो रीवैल्यूएशन में करते हैं। पर तब करते हैं जब प्रोविजन नहीं होता। ये बेटे 5,000 का प्रोविजन भी तो पड़ा हुआ है हमारे पास, पर बैड डेब्ट्स हो गए कितने के? 10,000 के। तो 5,000 का तो मैं प्रोविजन यूज कर लूंगा, बाकी 5,000 शॉर्ट पड़ गया, वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या होगी इसकी? 5,000 का आप प्रोविजन यूज करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स, है ना। तो मैंने 5,000 का तो प्रोविजन यूज कर लिया बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए, है ना। 11th में जब आप होते थे तो बाकी 5,000 कहाँ डालते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे। इस टाइम कहाँ डालोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे, क्योंकि ये काम कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो बाकी का 5,000 कहाँ मैं अलग एंट्री मार देता हूँ, एक एंट्री और आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स। ये जो बचे हुए 10,000 में से 5,000 के तो आपने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिए, बाकी जो बचे हुए हैं ना बैड डेब्ट्स 5,000 के, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक रिवैल्यूएशन में, एक मैं अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल देता हूँ आपके लिए, क्योंकि उसने पूछा है रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस का है। ये एंट्री रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड पर जाएगी कितने से? 5,000 रुपये से। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया
5,000 से, क्योंकि इस 5,000 के बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास अब प्रोविजन नहीं था। इस एंट्री के बाद प्रोविजन का बैलेंस कितना है? बेटे बड़े ध्यान से समझो, उस दिन मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा था मेरे से ये क्वेश्चन, तो मैंने जब समझाया पहली बार में उनको ना समझ में आ गया। उसके बाद मैंने इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और करवाए मिलते जुलते, तब जाके उनकी कमांड आई है। तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और उठाऊंगा, है ना। पहले उनको बड़ी दिक्कत होती थी इसमें, पर तरीके से समझा ना तो उनको बड़ा आसान लग रहा है अभी। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ। इस एंट्री के बाद प्रोविजन का बैलेंस कितना होगा? प्रोविजन का बैलेंस इस टाइम 0 है, क्योंकि जो 5,000 का प्रोविजन था हमारे पास, है ना, उसको हमने कर लिया यूज। ये नॉलेज काम आएगी। अगर प्रोविजन का बैलेंस बचता तो जो नया प्रोविजन बनाना है वहां पर वो बचा हुआ बैलेंस एडजस्ट हो जाता। इस एंट्री के बाद प्रोविजन का बैलेंस है 0 और डेटर का बैलेंस तो है ही है 35,000। ठीक है, अब हमें 5% का प्रोविजन भी बनाना है डेटर्स के ऊपर, और पुराना प्रोविजन कुछ है नहीं हमारे पास। तो डेटर कितने आज? 35। बच्चों को पता नहीं क्या लगता है, वो 40 में से कभी 10 को माइनस कर देते हैं, कभी वो 45 में से 5 को माइनस कर देते हैं, कभी 40 में प्रोविजन बनाते हैं। बट बेटे फंडे क्लियर अगर आप करोगे ना, ये एंट्री में डेटर 10,000 से कम हो रहे हैं, है ना। प्रोविजन जितना मर्जी यूज कराओ, प्रोविजन पहले का जितना मर्जी पढ़ाओ, मोटी बात ये है डेटर 10,000 से कम हो रहे हैं। और आज डेटर कितने हैं आपके? 35,000 के डेटर हैं। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन आपको चाहिए। कितना हो गया? 35,000 का 5% 1750। और पुराना प्रोविजन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। फर्ज करो, सपोज करो अगर मेरे पास पुराना प्रोविजन 1,000 रुपये बचा होता ना, तो मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट करता 750। पर अब तो प्रोविजन है नहीं, तो कितना डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन में? और 1750 और डेबिट करोगे। किस लिए? प्रोविजन बनाने के लिए। आ रही बात समझ? 5,000 पहले मैंने डेबिट करा बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि पुराना प्रोविजन हो गया था खत्म। अब इस टाइम जो डेटर हैं उन पे मेरे को 5% का प्रोविजन चाहिए, तो वो बनेगा 35,000 पे, तो वो हो गया 1750। तो फिलहाल 6750 डेबिट हो चुका है मेरे रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है प्रोविजन क्रिएट करने की? मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ, वैसे मैंने लिख दिया, एंट्री बन चुकी है। देखा जाए तो क्या एंट्री है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन। प्रोविजन जब क्रिएट करते हो रिवैल्यूएशन में डेबिट ही करते हो ना, प्रोविजन कम करते हो तो रिवैल्यूएशन में क्रिएट करते हो। तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंट्री कितने से होगी? 1750 से। तो आपने रिवैल्यूएशन को देखो कब कब डेबिट करा। एक तो यहाँ डेबिट करा 5,000 से, एक यहाँ डेबिट करा 1750 से। तो 6750 से अभी तक आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर चुके हो। और ये डेटर्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट हो गया मेरा खत्म, क्योंकि मेरा नया प्रोविजन हो चुका है क्रिएट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो आप। कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 वर सेटल्ड इन 21,250। 30,000 वाले क्रेडिटर्स 21,250 के सेटल हुए हैं। बेटा यहाँ आपको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 21,250, है ना। 750 ये आ गया, 9 में से 8750 रुपये का फायदा हो रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो क्रेडिटर्स 30,000 वाले 21,250 में सेटल हो रहे हैं, तो आपको 8750 के आपके क्रेडिटर कम हो रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका फायदा है। क्या एंटर बनेगी इसकी? क्रेडिटर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको दिखे ना दिखे, कितने से आ जाएगा? 8750 से आ जाएगा। ठीक है, अब 8750 बेटे यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट और 6750 हो रहा है डेबिट। अल्टीमेटली क्या बचा? मैं यहाँ पे लाइन मार देता। अल्टीमेटली बचा 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,000 रुपये का गेन। ठीक है, तो ये दिया है ना आंसर, गेन 2,000। तो बेटे एंट्रियों से मैंने आपको बता दिया कैसे करना है बेस बनाने के लिए। अब सोचो हमें ये क्वेश्चन बिना एंट्री के करना होता तो हम कैसे करते? हम क्या दिमाग लगाते कि भाई 45,000 के डेटर्स थे, 10,000 के हो गए बैड, नए डेटर हो गए हमारे 35,000 के। इस इन्फॉर्मेशन को मैं जरा ध्यान में रखता और मैं क्या कहता कि 10,000 के बैड डेट्स हो गए, पर प्रोविजन मेरे पास कितना है? 5,000 का। 5,000 का तो प्रोविजन यूज करूंगा, बाकी 5,000 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। ये बेटे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो दिमाग चलेगा तेज। बाकी 5,000 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, क्योंकि इन 5,000 रुपये के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं है। अब 5% प्रोविजन और क्रिएट करना है आपको, है ना। और डेटर कितने? 35,000। 35,000 का 5% 1750। पुराना प्रोविजन कोई है नहीं, तो ये 1750 भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ से डेटर और प्रोविजन वाली बात शॉर्टकट में समझ में आ जाएगी आपको। पहले मैंने एंटर से बताया ताकि आपका बेस बन जाए, और क्रेडिटर्स का तो यहाँ पर आना ही है। तो नेट 2,000 पे आ जाएगा। आ रही बात समझ?
तो ये है शॉर्टकट। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप हो चुका होगा। अब बेटे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, उसमें प्रोविजन राइट ऑफ करने के बाद थोड़ा सा बचेगा तो और हमारा बेस और बनने वाला है। तो मैं आता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 86 पर। ठीक है, कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट जेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। ठीक है, डेटर्स है 18,000 के, प्रोविजन है 2,000 का। कह रहे डेटर्स 1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर से मैं आपको एक बार पहले इंट्रो से बताता हूँ बेस बनाने के लिए, फिर बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है जी, देखो सबसे पहला काम क्या है, जो डेटर्स हुए बैड, 1500 के डेटर्स बैड हुए ना, इसकी पहले एंट्री मार दो। क्या एंट्री है? बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। कितने से आएगी ये? 1500 से आएगी। ठीक है बेटे, मेन बात ये पकड़ो कि डेटर्स आपके कम हो रहे हैं 1500 से। तो आज डेटर्स कितने हैं? 16,500 के हैं बैड डेब्ट्स के बाद, और 1500 के बैड डेब्ट्स आपको राइट ऑफ करने हैं, और इंतजाम प्रोविजन है हमारे पास 2,000 रुपये का, तो आराम से राइट ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद भी 500 रुपये का प्रोविजन बचेगा, है ना। और देखो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो जब आप इसको यूज करते हो बेटे, एमसीक्यू जब मेरा कमांड आ जाएगा ना, मैं शॉर्टकट से ही करूंगा। तो जब आप इसको यूज करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 यूज होगा, और बैड डेट्स आपके राइट ऑफ हो जाएंगे 1500 से। इस टाइम पर, अब पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन खत्म हो गया था, कम पड़ गया था उल्टा, इस टाइम पर प्रोविजन है, बैलेंस प्रोविजन में कितना है? 500। ये बात ध्यान देनी है, क्योंकि जब मेरे को नया प्रोविजन बनाना होगा, ये 500 का प्रोविजन मेरे काम आएगा, है ना। और कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन हमेशा बनता है आज जो गुड डेटर्स हैं आपके। तो 18,000 में से 1500 निकाल दो, 16,500 का 5% प्रोविजन आपको चाहिए, है ना। 16,500 का 5%, 825 हो जाएगा मेरे, 825, है ना। तो 16,500 का 5%, 825 का प्रोविजन आपको चाहिए बेटे। आ रही बात समझ? और 500 रुपये से पहले, 500 रुपये पहले से ही पड़ा हुआ है प्रोविजन में आपका, तो मैं क्या 825 का प्रोविजन और बनाऊंगा? मैं कितने का प्रोविजन और बनाऊंगा? 325 का। तो मैं अपने रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट करूंगा? 325। आ रही है बात समझ? अब समझ में आ रही होगी आप। रिवैल्यूएशन में बेटे आप डेबिट करोगे 325 रुपये टू प्रोविजन। पिछली बार जितना चाहिए था सारा डेबिट करा था, क्योंकि पुराना बचा हुआ प्रोविजन नहीं था। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन बन गई। यहाँ पर कर देता हूँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है जी, तो आपने प्रोविजन क्रिएट करा सिर्फ 325 रुपये का, पर देखो आप, इसका 2,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 1500 से डेबिट हुआ, 500 का तो वो बचा हुआ प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस, और 325 का आपने और क्रेडिट कर दिया। तो 325 प्लस 500, यहाँ पे आपको शायद ना दिखे, 325 प्लस 500, है ना, यहाँ से काट दे, 825 रुपये पहुँच गया प्रोविजन अकाउंट में। यही तो मैं कह रहा हूँ फंडे क्लियर करना। देखो ध्यान से, 2,000 का प्रोविजन था, ये क्रेडिट बैलेंस था, आपने 1500 से प्रोविजन को डेबिट करा ना, तो अब 500 का बैलेंस रह गया प्रोविजन अकाउंट में, 500 का क्रेडिट बैलेंस। फिर आपने 325 से और प्रोविजन को क्रेडिट करा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा, प्रोविजन पहुंच गया 825 पे। 825 का जो चाहिए था, पर रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट करा? 325 से ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसकी एंट्री क्या बनेगी वैसे? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, ही मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और फिर अगला केस क्या है? वही क्रेडिटर्स ऑफ 1275 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अर्लियर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, इसका पता है आपको क्या करते हो? रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, कितने से? 1275 से। तो 1275 से ये डेबिट हो रहा है, 325 से वो डेबिट हो गया, 1275 और 325 1600। ये तो बेटे लॉस आ रहा है ना 1600 का, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बेटे बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे दोबारा से तो आपको समझ में आएगा कि, है ना, प्रोविजन इतना मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से करो तो क्या लर्निंग थी इसमें? 18,000 के डेटर्स में से 1500 हो गए बैड, 16,500 के डेटर हैं आज। नया प्रोविजन जो बनेगा 5%, वो 16,500 बनेगा। दूसरी बात, डेटर 1500 के बैड हुए थे, और प्रोविजन था 2,000 रुपये का, 1500 का प्रोविजन यूज होगा, उसके बाद भी 500 का प्रोविजन बच जाएगा, और है ना 500 का बच गया, और नया प्रोविजन चाहिए हमें 825 रुपये का, और 500 रुपये का पहले ही बचा हुआ है, तो 325 का हम और क्रिएट करेंगे, जो कि डेबिट होगा आपके वैल्यूएशन। आ रही बात समझ? क्योंकि बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो इनको 2-3 बार देखो आप, आपका
टाइम लग सकता है, 10 मिनट चलो दोबारा लग जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा ना आपका, तो पेपर में कॉन्फिडेंटली करोगे आप। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीजीक्यू में एक और अच्छा क्वेश्चन के साथ। तो बेटा ये चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।